हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसवर्स कोलन के बारे में डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है अभी वो हमारा डिसेंडिंग कोलन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग सिग्मोइड कोलन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर जो हमारा होगा रेक्टम एंड एनल कैनाल पे बनेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में स्पेशली हम लोग फोकस करने वाले हैं डिसेंडिंग कोलन। जो डिसेंडिंग कोलन है ना, वो हमारा ट्रांसवर्स कोलन का कंटिन्यूएशन है, बराबर। जो ट्रांसवर्स कोलन हमने देखा कल के लेक्चर में, तो वहां पर एक फ्लेक्चर बन रहा था हमारे स्प्लेनिक की जगह, मतलब स्प्लीन की साइड पे। उसको हम लोग क्या कहते थे, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर या फिर स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ठीक है। अब ये जो स्प्लेनिक फ्लेक्चर था उसी का कंटिन्यूएशन जो है वो हमारा डिसेंडिंग कोलन होता है। और जो हमारा डिसेंडिंग कोलन जहाँ पे खत्म होगा उसके बाद में हमारा फिर सिग्मोइड कोलन स्टार्ट होता है, जो कि हमारा पेल्विक रीजन में आता है, ठीक है। उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिसेंडिंग कोलन देखते हैं तो डिसेंडिंग कोलन की जनरली जो लेंथ होती है हमारी वो 25 सेंटीमीटर बताइए, ठीक है। और उसके बाद में हमारा जो लास्ट पार्ट बचता है वो है हमारा सिग्मोइड कोलन का, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का हाइंड गट का पार्ट है, बराबर। अब हम लोगों ने जो ट्रांसवर्स कोलन देखा था, ट्रांसवर्स कोलन का जो लैटरल पार्ट था वो हमने देखा था वो हमारे हाइंड गट से बन रहा है, ठीक है। तो जो मिड गट था हमारा खत्म हुआ है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाइंड गट का पार्ट। तो इसीलिए हाइंड गट का जो ब्लड सप्लाई उसके बाद में नर्व सप्लाई है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि ट्रांसवर्स कोलन तक का जो हमारा मिड गट का पार्ट था उसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई हम लोग देख रहे थे। तो पैरासिम्पैथेटिक में एक स्पेशल नर्व हम देख रहे थे जो कि वेगस नाम की थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिसेंडिंग कोलन होगा उसके बाद में जो हमारा मतलब ये हाइंड गट का पार्ट आता है, बराबर। तो हाइंड गट के पार्ट में ये जो हमारा वेगस का पार्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, उसकी जगह पे कुछ और नर्व्स यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को जो हाइंड गट और मिड गट का डिफरेंस है वो क्लियरली समझ में आ सके। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये हमने देखा है अभी तक, ये हमारा अपेंडिक्स है, ठीक है। ये हमारा सीकम का पार्ट है जहाँ पे हमारा आइलियम यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये है हमारा असेंडिंग कोलन का पार्ट, ये है हमारा हेपेटिक फ्लेक्चर। हेपेटिक फ्लेक्चर कंटिन्यू हुआ हमारे ट्रांसवर्स कोलन के साथ, जिसके साथ हमारी मेजेंट्री अटैच होती है, जिसको हम लोग मीजोकोलन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये लेफ्ट स्प्लेनिक फ्लेक्चर बोलो या लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर बोलो या फिर उसको स्प्लेनिक फ्लेक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लेनिक फ्लेक्चर है और यही कंटिन्यू हुआ है हमारा डिसेंडिंग कोलन पे, ठीक है। तो ये जो पर्पल कलर में आप देख रहे हो ये है हमारा डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पर डिसेंडिंग कोलन खत्म हुआ और डिसेंडिंग कोलन को कंटिन्यू करते हुए हमारा सिग्मोइड कोलन बनता है। सिग्मोइड कोलन पे एक जंक्शन बनता है जिसको हम लोग रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे ये डिफरेंशिएट, आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा। ये जो यहाँ पे जो एम्पुला टाइप दिख रहा है या फिर थोड़ा डायलेटेड पार्ट जो दिख रहा है ये हमारा रेक्टम है, ठीक है। रेक्टम को हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर ये बना हमारा रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन, ये यहाँ पे रेक्टम बना और ये रेक्टम हमारा कंटिन्यू हुआ एनल कैनाल तक, ठीक है। और एनल कैनाल इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां से हम लोग फीकस पास करते हैं, ठीक है। हम लोग स्टूल पास करते हैं, वो जगह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का टर्मिनल पार्ट है, ठीक है। वो हम लोग आगे के लेक्चर में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं हमारा डिसेंडिंग कोलन और ये जो है ये सिग्मोइड कोलन की, ठीक है। तो डिसेंडिंग कोलन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो डिसेंडिंग कोलन इज अबाउट द 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विच एक्सटेंड फ्रॉम द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर टू द सिग्मोइड कोलन, ठीक है। जहां से यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो हमारा लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर है इसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा डिसेंडिंग कोलन है। तो अगर हम लोग इसकी लेंथ देखेंगे तो कितनी है, 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, ठीक है। अगर हम लोग इसका डायरेक्शन देखेंगे तो ये कैसे, जैसे कि ये हमारा ट्रांसवर्स था, बराबर, ये ट्रांसवर्स था, तो ये भी जैसे हमारा असेंडिंग कोलन है सेम उसी तरह ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा कि इट रन्स वर्टिकली अप टू द इलियाक क्रेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे जो इलियाक क्रेस्ट होती है यहाँ पर, तो इलियाक क्रेस्ट तक ये एक्सटेंड करता है एंड देन इंक्लाइंस मीडियली, ये थोड़ा मीडियली जाएगा। मीडियली मतलब हमारा जो टूवर्ड्स द मिड पॉइंट ऑफ द बॉडी या फिर मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये इट इंक्लाइंस मीडियली ऑन द इलियाकस मसल, जो हमारे यहाँ पर इलियाकस मसल प्रेजेंट होती है उससे ये थोड़ा इंक्लाइन कर जाता है मीडियल साइड पे एंड सॉस मेजर टू रीच द पेल्विक ब्रिम, जो हमारी पेल्विक ब्रिम होती है, जो
एक हमारा जो पेल्विक इनलेट प्रेजेंट होता है वो हम लोग पेल्विस में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो जो पेल्विक इनलेट होता है, मान लो ये आपका पेल्विक गर्डल है, ठीक है, ठीक है, ये आपका सैक्रम का पार्ट है मान लो, ठीक है, ये सैक्रम है, ठीक है, और इसके बाद में आपका ये पेल्विक बोन प्रेजेंट होता है, बराबर। तो ये बना हमारा पेल्विक गर्डल, तो गर्डल ये, ठीक है। तो ये जो हमारी लाइनिंग होती है, ये जो बॉर्डर होती है, इसको हम लोग पेल्विक ब्रिम कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सिग्मोइड सॉरी जो हमारा डिसेंडिंग कॉलन है, ये कहाँ तक जा रहा है, हमारी पेल्विक ब्रिम तक जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर पेल्विक ब्रिम तक आता है, वेयर इट कंटिन्यू एज अ या फिर विथ सिग्मोइड कोलन। जहाँ पे हम लोगों को ये कंटिन्यूएशन दिख रहा है, ये सिग्मोइड कोलन है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे, द डिसेंडिंग कोलन इज अ नैरोर देन द असेंडिंग कोलन। जो हमारा डिसेंडिंग कोलन है, ये हमारा असेंडिंग कोलन से थोड़ा नैरो होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो ये नैरो होता है एज कम्पेयर टू असेंडिंग कोलन। अब इसके रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लोग देखते हैं तो एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों को क्लियरली नजर आएगा, ये जो कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन होते हैं, ये हमारे डिसेंडिंग कॉलन के एंटीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है, एंटीरियरली प्रेजेंट है। अगर हम लोग पोस्टीरियर रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर पोस्टीरियर रिलेशन में कुछ मसल्स होते हैं, कुछ नर्व्स का यहाँ पर पार्ट इन्वॉल्व होता है, और कुछ वेसल्स भी हम लोगों को यहाँ पर पोस्टीरियर रिलेशन में देखने को मिलते हैं। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले मसल का पार्ट देखते हैं। तो पहली मसल है हमारे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, जो कि हमारे डिसेंडिंग कोलन के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब थोड़ा बिहाइंड या फिर पोस्टीरियर पार्ट पे ये प्रेजेंट है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। दूसरी हमारी क्वाड्रस लंबोरम, ठीक है, जो कि हमने लेफ्ट साइड पे भी देखे थे, लेफ्ट क्वाड्रस सॉरी राइट साइड पे देखे थे। तो राइट साइड में भी हमारी क्वाड्रस लंबोरम प्रेजेंट है, और लेफ्ट साइड में भी सेम मसल यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तीसरी मसल है इलियाकस, और चौथी मसल है यहाँ पर, ये दूसरी मसल हुई, ठीक है। तीसरी मसल है इलियाकस, और चौथी मसल है हमारा सॉस मसल, ठीक है। तो ये चार मसल का पार्ट हुआ। अब इसके बाद में हम लोग नव अगर देखेंगे तो नव कौन सी है, पहली है आइलियो हाइपोगैस्ट्रिक नव, दूसरी आइलियो इंग्वाइनल नव, तीसरी है लैटरल क्यूटेनियस नव, चौथी है फीमोरल नव, और पांचवी है जेनेटो फीमोरल नव, ठीक है। तो 5 नव यहाँ पर प्रेजेंट है। पहली है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, दूसरी है इलियो इंग्वाइनल, तीसरी है लैटरल क्यूटेनियस, चौथी है फीमोरल, और पांचवी है जेनेटो फीमोरल नव, ठीक है। अब इसके बाद में वेसल्स देखेंगे तो कौन से पहली अगर देखेंगे हम लोग तो गोनाडल वेसल्स प्रेजेंट होती है, और दूसरी देखेंगे तो एक्सटर्नल इलियक वेसल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसको क्विकली फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पोस्टीरियर पार्ट में हमारे क्या क्या रिलेशन है, मतलब जो हमारा डिसेंडिंग कॉलन है उसके पोस्टीरियरली बिहाइंड क्या प्रेजेंट है। पहला अगर देखेंगे मसल का पार्ट अगर देखते हैं हम लोग, तो मसल्स कितने हैं, मसल है यहाँ पर टोटल 4, ठीक है। मसल कौन से 4 है, एक तो हमारा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल है, दूसरा है क्वाड्राटस लंबोरम, तीसरा है इलियाकस, चौथा है सॉस मसल, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग नव देखते हैं तो नव कितने प्रेजेंट है, टोटल 5 नव प्रेजेंट है। 5 कौन से, पहली है हमारी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, दूसरी है इलियो इंग्वाइनल, तीसरी है लैटरल क्यूटेनियस, चौथी है फीमोरल, पांचवी है जेनेटो फीमोरल नव। ये 5 नव प्रेजेंट हुए। अगर हम लोग वेसल्स की बात करते हैं तो वेसल्स में 2 वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, पहली है गोनाडल और दूसरी है एक्सटर्नल इलियक वेसल, ठीक है। तो ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन हुए। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा सिग्मोइड कोलन क्या है, ठीक है। सिग्मोइड कोलन यहाँ पर डायग्राम में आप समझ चुके हैं कि सिग्मोइड कोलन एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मोइड कोलन है, इसको हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। ये जो पार्ट है ये पूरा सिग्मोइड कोलन का पार्ट है। अब इसकी लेंथ अगर देखेंगे तो 37.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। कितना, 37.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड विच एक्सटेंड फ्रॉम द पेल्विक ब्रिम टू द थर्ड पीस ऑफ द सैक्रम। जो सैक्रम का थर्ड पीस होता है वहां तक एक्सटेंड करता है, वेयर इट बिकम्स द रेक्टम, और ये आगे चल के रेक्टम में कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो हमारा जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जो सिग्मोइड कोलन होता है, जिसको कि हम लोग पेल्विक कोलन भी कहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसके फीचर जो होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि हमने लार्ज इंटेस्टाइन के जो फीचर्स देखे थे, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 फीचर्स मेन होते हैं, बराबर। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 फीचर्स हमने मेन देखे थे। पहला देखा था हमने जो हमारे सर्कुलेशन प्रेजेंट होते हैं या फिर हॉस्ट्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा देखा था हमने अपेंडाइसिस
इपिप्लॉय की, और तीसरा है हमारा टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो है हम लोगों को रेक्टम के बाद देखने को नहीं मिल रहे, मतलब रेक्टम पे भी नहीं है। तो जो सिग्मॉइड कोलन है ये एंड पार्ट होता है ये 3 स्ट्रक्चर के लिए या फिर ये 3 फीचर्स के लिए। इसके बाद में हम लोगों को ये फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब रेक्टम इज डिवाइड ऑफ दिस 3 फीचर्स, रेक्टम एंड एनल कैनाल आल्सो, एंड एनल कैनाल आल्सो। ठीक है, तो ये पार्ट होता है डिफरेंस का यहाँ पर। तो सिग्मॉइड कोलन तक ही हमारा जो इंटेस्टाइनल के फीचर्स है लार्ज इंटेस्टाइन के, वो हम लोगों को देखने वाले हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स साइनस लूप, एक लूप की तरह ये प्रेजेंट होता है, साइनस लूप की तरह प्रेजेंट होता है। एंड हैंग्स डाउन इन द पेल्विस, जो हमारा पेल्विस पार्ट में ये मेनली प्रेजेंट होता है ओवर द ब्लैडर एंड यूटेरस। जो हमारा ब्लैडर का और यूटेरस का पार्ट, फीमेल में जो यूटेरस होता है, मेल में ब्लैडर, ये तो ठीक है, तो उसके ऊपर ये थोड़ा सा हैंग डाउन होता है। ठीक है, तो उसके बाद में अगर देखेंगे इट ओकेजनली वेरी शॉर्ट, मतलब ये शॉर्ट भी हो सकता है। यहाँ पर जो लेंथ दी गई है वो एग्जैक्ट लेंथ हम लोगों को कभी कभी कम भी मिल जाती है। एंड टेक्स द स्ट्रेट कोर्स, जो हमारा हैंगिंग पार्ट हम लोग बोल रहे थे, उसके अलावा ये स्ट्रेट पार्ट में भी हम लोगों को कभी कभी दिख सकता है, लेकिन ये ओकेजनल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार तुमको मिलेगा ही ये चीज। ठीक है, इट इज सस्पेंडेड बाय द सिग्मॉइड मेसोकोलन, यहाँ पर भी मेजेंट्री का पार्ट है जिसको कि हम लोग सिग्मॉइड मेसोकोलन कहते हैं। एंड इज कवर्ड बाय द कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन। कौन से इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी कवर्ड होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिग्मॉइड कोलन। ठीक है, अब इसके बाद में जो पार्ट आता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, वो होता है हमारा रेक्टम एंड एनल कैनाल। वो हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जो कोलन पढ़े अभी तक, उसका थोड़ा हिस्टोलॉजी का पार्ट जान लेते हैं, ताकि हम लोगों को इसका जो इनर स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमने एक्सटर्नल फीचर्स में देखा था कि इसके 3 मेन फीचर्स है। ठीक है, उसके बाद में उसके ब्लड सप्लाई अलग अलग से देखे, नर्व सप्लाई अलग अलग से देखे, लेकिन जो हिस्टोलॉजी होती है, मतलब उसका इनर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जो हम लोग इंटेस्टाइन के लेयर्स देखते हैं। जनरली 4 लेयर्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। 4 लेयर्स हमने जो पढ़े हैं उसको थोड़ा सा डीपली अगर हम लोग देखेंगे, माइक्रोस्कोपिकली अगर देखेंगे, तो हम लोगों को क्या दिखता है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला लेयर हमारा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का। ठीक है, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन का जो लेयर होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है, और आउटर मोस्ट हमारा सीरोजा होता है। ठीक है, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो उसमें हम लोगों को यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर देखने को मिलते हैं। हमने कुछ विलाई के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होगा जो विलाई होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, ये विलाई होते हैं, इन दोनों के बीच में अगर आपको दिख रहा होता है ये पिट होता है। ठीक है, एक डिप्रेशन लाइक यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है। तो इन डिप्रेशन में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोलन में स्पेशली। ठीक है, जो कोलन होता है उसमें जो हमारे विलाइज होते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम लोग क्रिप्स ऑफ लिबरकन कहते हैं। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिबरकन्स कहते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिकली ये हिस्टोलॉजी का स्ट्रक्चर दिखा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्रिप्स ऑफ लिबरकन्स है विद लॉट ऑफ गॉबलेट सेल्स। अब यहाँ पर जो गॉबलेट सेल्स होती है उसका यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, ये सीक्रेट करती है हमारा म्यूकस। इट सीक्रेट्स म्यूकस। ठीक है, या फिर म्यूसिन एक्चुअली होता है। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली हमारा म्यूकस ही बनाता है, और हमारे इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन के लिए या डाइजेशन के लिए ये पूरा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये गॉबलेट सेल का नाम हुआ या फिर काम फंक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो क्रिप्स ऑफ लिबरकन्स प्रेजेंट होते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों होना चाहिए, और ये लिबरकन्स नाम क्यों आया। एक जर्मन एनाटोमिस्ट थे जिनका नाम था ये लिबरकन्स, इसीलिए ये इन्होंने वो इन्वेंट करा था या फिर इन्होंने वो डायग्नोस करा था, खोज के रखा था कि ये जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है इन दोनों के क्रिप्स के, सॉरी, ये जो हमारे विलाइज होते हैं, विलाई के बीच में जो पीठ प्रेजेंट होती है वहां पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको फिर उन्हीं का नाम दिया गया है, जो कि एक जर्मन एनाटोमिस्ट थे। ठीक है, जर्मन एनाटोमिस्ट थे वो, और उन्हीं के नाम पे यहाँ पर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उनका नाम दिया गया है क्रिप्स ऑफ लिबरकन्स। ठीक है, इसको क्रिप्स ऑफ लिबरकन्स कह रहे हैं क्योंकि ये जो क्रिप्स होती है ये एक्चुअली ग्लैंड्स लाइक होती है। ठीक है, इट्स प्रेजेंट एज अ ग्लैंड। ठीक है, और ये क्रिप्स ऑफ लिबरकन्स जो होती है इसका फंक्शन क्या है, हम लोगों को ये तो पता चला कि दोनों विलाई के बीच में ये प्रेजेंट है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होते हैं ये प्रेजेंट। अगर हम लोग देखेंगे जो हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है, जनरली हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए
हमारी जो बॉडी होती है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर सीक्रेट करती है ताकि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो क्रिप्स ऑफ लिबरकल्स है, यहाँ पर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ये एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सीक्रेट करते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जनरली इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए यहाँ पर लाइसोजाइम सीक्रेट होता है और ये काम किसका है? क्रिप्स ऑफ लिबरकल्स या फिर यहाँ पर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उसका काम है। ठीक है, उसके बाद में अगर देखेंगे जो हमारा म्यूकोजा लेयर होता है विच लाइन्स बाय द एपिथेलियम, वो कौन सा एपिथेलियम होता है जिससे ये लाइंड होता है? वो होता है हमारा कॉलमनार सेल्स का एपिथेलियम। ठीक है, विथ इंटरवेनिंग गॉबलेट सेल, जो गॉबलेट सेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो कि हमने यहाँ पर भी देखे, ये यहाँ पर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, तो वो गॉबलेट सेल का काम भी हमने देखा कि वो म्यूकस सीक्रेट करती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारा मस्कुलरिस म्यूकोजा है। ठीक है, मस्कुलरिस म्यूकोजा है जो कि हम लोगों को क्लियरली डिफाइंड दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन हुआ। अब इसके बाद में दूसरा जो लेयर होता है हमारा वो होता है सब म्यूकोजा का। जनरली जो हमारे ब्लड वेसल्स होती है वो सब म्यूकोजा में होती है। नव का सप्लाई जो होता है वो भी हमारा कुछ सब म्यूकोजा में हम लोगों को देखने मिलता है। उसके साथ साथ जो सब म्यूकोजा होता है कोलोन का विच कंटेन द सॉलिटरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स विद द मेजनर प्लेक्सस ऑफ नव। ठीक है, कौन सा प्लेक्सस है ये? मेजनर प्लेक्सस ऑफ नव यहाँ पर हमारे कोलोन के सब म्यूकोजा में प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो मस्कुलरिस लेयर आता है। तो मस्कुलरिस लेयर में हमने अभी तक देखा कि दो मसल्स के लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एक होता है हमारा लॉन्जिट्यूडिनल मसल का और दूसरा होता है हमारा सर्कुलर मसल का कोट। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे जो आउटर लॉन्जिट्यूडिनल कोट होता है विच इज थिकन्ड एट 3 प्लेसेस, जो हमने टीनिया कोलाई देखा अभी तक, तो यही पार्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। द लॉन्जिट्यूडिनल कोट ऑफ द मसल विच इज थिकन्ड एट द 3 प्लेसेस, जिसको कि हम लोग 3 टीनिया कोलाई देखते हैं, तो विच फॉर्म्स द टीनिया कोलाई। ठीक है, क्यों यहाँ पर ये थिकन हुआ है? जिसकी वजह से यहाँ पर टीनिया कोलाई बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम लोग इनर कोट देखेंगे विच इज द सर्कुलर मसल फाइबर। ठीक है, इनर कोट में हमारे सर्कुलर मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज द सीरोजा और एडवेंटिशिया। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोलॉजी का पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, स्पेशली हमारे जो कोलॉन होते हैं उसका। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म होता है। इसके बाद का जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का जो कि टर्मिनल पार्ट है, रेक्टम एंड एनल कैनल, वो हम लोग सब्सिक्वेंट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे।